सोशल मीडिया के दौर में आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है कि कहीं न कहीं हम अपना सोशल मीडिया पे चैनल बनाएँ या अपनी आईडी क्रिएट करके और सोशल मीडिया पे आने के बाद कहीं न कहीं लोगों के बीच आया जा सके। आजकल सोशल मीडिया पे एक तरह से होड़ मची हुई है कि किसी भी तरह का कंटेंट डालेंगे और वायरल हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया पे आने के पीछे की जो कहानी होती है, जो मेहनत होती है, वो कोई नहीं जानता है। अगर आपने देखा होगा आपके क्षेत्र का कोई अगर पुरुष होगा या महिला होगा या कोई लड़की होगी, सोशल मीडिया पे आती है, कंटेंट क्रिएट करती है, वीडियो बनाती है, तो क्या होता है कि वीडियो बनाते टाइम में कोई ये नहीं देखता है कि वो महिला या वो लड़की वो कितनी मेहनत की है। हालाँकि अगर कोई वीडियो उसका वायरल हो जाता है, 1 लाख, 2 लाख या मिलियन में चला जाता है, तो कई सारे लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, कई लोग टिप्पणियाँ करने लगते हैं। लेकिन हालाँकि सवाल ये नहीं लोग टिप्पणियाँ करते हैं, सवाल ये है कि जो मेहनत करके जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके पीछे की क्या सच्चाई होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजमगढ़ की एक महिला हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन का काम करती हैं और रेगुलर वीडियोज़ डालती हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनके पीछे की जो कहानी है, वो जानने की प्रयास करेंगे। हालाँकि आपने देखा होगा, अभी तक जो चैनल पे जो खबरें जाती हैं, वो अक्सर हमारा यही प्रयास रहता है कि आपने जो समस्याएँ लोगों को होती हैं या जो पॉलिटिक्स से जुड़ी जो खबरें होती हैं वही आप देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये लगा कि ऐसे क्रिएटर्स की भी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को उठाना चाहिए क्योंकि जो दौर है वो बदल रहा है। एआई का ज़माना आ गया है, एआई पैर पसार रहा है और आजकल हर कोई एआई का यूज़ करने लगा है। सोशल मीडिया पे लोग आने लगे हैं। इनसे देर ना करते हुए बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे, जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछेंगे। और जो सोशल मीडिया के दौर में जब वीडियोज़ क्रिएट करने जाते हैं, हम तो किन-किन परिस्थितियों में गुज़रना पड़ता है एक महिला को और एक लड़की को, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम, पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ जितने दर्शकों देख रहे हैं आपके चैनल पे बहुत-बहुत नमस्ते, धन्यवाद। तो मैं यही सोच के सोशल मीडिया पे आई कि हमारे भी बच्चे हैं और हस्बैंड हैं वो जैसे काम-धंधा ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी को हो गया 14 साल, 14 साल हो गया। आपने वीडियो क्रिएट करना कब शुरू किया? हो गया 5 साल। 5 सालों से मेहनत कर रही हैं। आप किस पे डालती हैं? यूट्यूब पे डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। सारे सोशल मीडिया हैंडल पे आप एक्टिव हैं। फेसबुक कितने फॉलोवर्स आप? 1,37,000 हैं। 37,000 आप देख सकते हैं ये गाँव में रह के 1,37,000 की फैमिली इन्होंने इकट्ठा कर ली है। हालाँकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं, 1 लाख फैमिली जुटा पाना ये कहीं न कहीं गाँव में एक बड़ी चीज़ हो जाती है। ये इनकी मेहनत कहें या आप जो भी कह सकते हैं। अच्छा ये कंटेंट क्रिएट का आपको कहाँ से ख़्याल आया कि हमें एक चैनल बनाना चाहिए? शादी के बाद आपने शुरू किया इन सभी चीज़ों को। तो कई सारे सवाल रहते हैं कि जैसे घर में हमारी माताजी हैं, हमारे हस्बैंड हैं, लोग कैसे परमिशन दिए आपको? कैसे आपने सोचा? हम हम दोनों को कोई परमिशन नहीं दिया। हम लोग अपने दिमाग से दोनों हमारे हस्बैंड और मैं कि ये सोच के कि मतलब 3 बच्चे हैं, उन लोगों की भविष्य है, ये काम धंधा नहीं कर पाते हैं तो मैं कुछ मेहनत करूँ। देखो घर जब दोनों के चलेगा तभी घर चलेगा, अकेले की मर्ज़ी से घर नहीं चलता है। तो कुछ वो करें, कुछ हम करें, तभी आगे परिवार चलेगा और आपने जो बात कही है, वो बात बिल्कुल सही कही है क्योंकि एक अकेला अगर कोई घर में अगर एक अकेला जैसे पति-पत्नी है, अगर एक कमा रहा है तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पत्नी भी काम करे, आजकल बोला जाता है कि महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया जाता है, महिला मिशन शक्ति का अभियान चलाया जाता है। तो कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो महिलाएँ जो कहा जाता है कि महिला किसी से कम नहीं है, महिला भी काम करेंगी तो कोई ज़रूरी नहीं है आज के दौर में जैसे कि इन्होंने बताया कि आज के दौर में कोई ये नहीं है कि महिलाओं को घर से निकल के कहीं जाना पड़ेगा, काम ढूँढने की आवश्यकता नहीं। आप सोशल मीडिया पे रह के भी पैसे को कमा सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल डाल सकते हैं, फेसबुक जो भी सोशल मीडिया है, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने अपने पति के साथ मिल कर के ये पूरा प्लेटफ़ॉर्म को खड़ा किया है। अच्छा, जब आपने ये चैनल बनाया, तो क्या सोच के आपने बनाया? हम यही सोच के बनाए कि आगे हम लोगों की भविष्य जो है आगे चल के अच्छा हो और हम लोगों के बच्चे आगे अच्छी शिक्षा पा जाएँ। तो इस वजह से हम लोग वीडियो बनाना शुरू किए। अगर देखिए देखा जाता है सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब अगर हमें कोई चैनल क्रिएट करना सोचना है तो लोग यही सोचते हैं कि आखिर कौन-सा चैनल बनाएँ, क्या करें, कौन-सा कंटेंट डालेंगे हम? तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगा था उस टाइम कि क्या किया? नहीं लगा, तो पहले तो मैं देखो भीमवादी पे रील डाली,
उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं पूरा कपड़े पहन के बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन मैं नहा के आई, दुपट्टा लपेट के ऐसे ही डाल दिया। वो कम से कम 50,000 गया। तो बस इसीलिए मैं ऐसी ही वीडियो डालने लगी। तो बहुत लोगों को बुरा लगा, मेरे मायके वालों को बहुत बुरा लगा, बहुत बहनों को हमारे गाली-वाली बहुत झगड़ा लड़ाई हुई, तो हमें कुछ बुरा नहीं लगा। बस मैं रो के रह जाती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर भी मायके जाती हूँ, सबसे बोलती हूँ। मैं सुनी चलो जाने दो, कहने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, उससे हमें क्या लेने देना, हमें अपना काम करना है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कंटेंट क्रिएशन की अगर बात की जाए, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया के पे आएँगे हम और पैसे कमाएँगे। तो आप लगभग बता रहे हैं कि 5 सालों से कर रहे हैं। आपने क्या जिस सोच को लेके आप सोशल मीडिया में उतरी थी, सोच पे आप क्या खरी उतर पाईं? अभी तो हाँ, हो गया है। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि कितना होता है, मतलब होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। होता है ना? हुँ, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे अगर बात की जाए तो अक्सर लोग यही सोच के आते हैं कि पैसे कमाएँगे हम और कहीं न कहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे तो यही सोच के अक्सर के लोग आते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने सोशल मीडिया पे आके गलती कर दी? नहीं हमें कोई अफ़सोस नहीं है, ना कोई हम गलत काम किए। हाँ, वीडियोज़ लोग कहते हैं कि थोड़े से बोल्ड टाइप के होते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बोल्ड टाइप्स की हम वीडियोज़ बनाएँ? नहीं हमें ऐसा कभी नहीं लगा। जब हम दोनों साथ हैं, आप बहुत लोग जानते हैं कि अगर पत्नी-पति साथ हैं, तो हर एक घड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। तो वैसे हम लोग हैं कि हर एक मुसीबत आए, हर एक कुछ भी आए, तो हम लोग खड़े रहते हैं साथ, कभी अलग नहीं हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जिस तरीके की आपने कंटेंट डाला है डांस वगैरह आप करती हैं, तो डांस अक्सर करके शहरों में तो ये नहीं होता है, लेकिन गाँवों में लोग देखते हैं कि डांस कर रही हैं, आप मार्केट गई, लोग देखते होंगे तो कुछ न कुछ कहते होंगे। ऐसा कभी फेस करना पड़ा? कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरे तो मतलब ऐसे वीडियो डालती हैं और हमेशा रात में बच्चे भी बोलते हैं नीलम क्रिएटर तो सयान भी लोग गाली देते हैं तो क्या फ़ायदा गाली देते रहें हम अपना काम करते रहेंगे हमें अफ़सोस नहीं है किसी की बात लेके किसी का कुछ लेके क्या पता वो लोग हमें गाली दे रहे हैं बुरा बोल रहे हैं तो उन्हीं लोग के बात से चीत से हम आगे बढ़ जाएं बस यही बात है। बोलने के बाद कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग इस तरीके का ट्रोल हमें कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें कंटेंट ही चेंज कर देना चाहिए? देखो मैं जैसे हर कितना वीडियो डालती हूँ, साड़ी पे डालती हूँ, जीन्स पे डालती हूँ, दुपट्टा पे डालती हूँ, हर एक कितना वीडियो डालती हूँ। हाँ, तो इस चीज़ के लिए हमें कोई ना अफ़सोस है, ना कुछ भी है। फैमिली में या कभी गार्जियन में इस वीडियो को जब देखे हैं, तो कोई किसी ने कभी मना करने की कोशिश की कि नहीं ये मत करिए? किसी ने भी आपके रिलेशन में या जैसे मना करने के लिए बोली मेरी मतलब बाकी लोग तो नहीं मेरे मायके के ही सब, तो मैं बोल भी दिया कि हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड काम नहीं करते हैं और एक बेला मैं खाऊँगी नहीं तो कोई देगा? अगर हमारी खर्चा जो उठा सके, तो वो हमें मना कर सकता है। मैं उसकी बात मान जाऊँगी, नहीं रील डालूँगी। तो इस चीज़ के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, तो उसकी बात मैं कैसे मानूँगी? तो उसकी बात भी नहीं मानूँगी मैं, तो जो हमारा दिल करेगा वही करूँगी मैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, किसी के घर में डाका नहीं डाल रही हूँ, किसी को रख नहीं रही हूँ कि फलनवा के मेहरारू है ना रख ले है। तो इस चीज़ से मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि मैं एक ही काम करती हूँ, वो भी सोशल मीडिया पे करती हूँ। लोग आपकी वीडियोज़ को लेके नकारात्मक बातें करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो उन लोगों के लिए मैं कहना यही चाहती हूँ कि जो बोल रहे हैं हमें कि ऐसे रील डालती हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उन लोगों भी कुछ सोच के ही बोलते होंगे, कुछ समझ के बोलते होंगे, लेकिन आगे जो अंदर की चीज़ें हैं, वो नहीं देखते हैं। जो उन्हें आँख से दिखती है, वही देखते हैं और जो हमारे दिल में चल रहा है, जो हमारे घर में चल रहा है, उन लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं है। एक नज़रिया हाँ, बस वो सिर्फ़ नज़र से देखते हैं कि ये चीज़ ये कर रही है और वो अंदर से नहीं झाँक के देखते हैं कि ये किस परिस्थिति में ये काम कर रही है। हाँ,
जो कंटेंट डालती हैं, आप बराबर अपने पति के साथ डालती हैं या आप सिंगल हैं या उनका अलग चैनल है, आपका अलग चैनल है? नहीं, हम दोनों का एक ही चैनल है। जैसे कि अगर वो घर पे बाई चांस रहते हैं तो मैं उनके साथ रील डाल देती हूँ। नहीं रहते हैं तो मैं अकेले ही डाल देती हूँ। हाँ, क्या करते हैं वो? वो इस समय तो काम सीख रहे हैं, मतलब केक वाली दुकान पे जाते हैं। यही कर रहे हैं, भारी काम तो कर नहीं पाते हैं। पैर से 5 बार एक्सीडेंट हो गया है। तो इस वजह से मैं सोची कि जाओ तुम छोटा-मोटा काम सीख लो, उसके बाद में कहीं जाके दुकान पे लग जाना, अपना काम करना। हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। लगभग आपका घर का खर्चा आपके पति और आपके आपके वो जो हैं, वो दोनों लोग मतलब हाँ, हम दोनों लोग मिल के चलाते हैं। आज़मगढ़ के रहने वाले हैं और आज़मगढ़ के कई साथी आपको देख रहे होंगे, कई युवा देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे आने की कोशिश करते हैं और आना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं सोशल मीडिया हम नहीं आएँगे, लोग क्या कहेंगे? और कई लोग ये सोचते-सोचते उन लोगों का महीना बीत जाता है, दिन बीत जाता है कि आखिर कौन-सा वीडियोज़ बनाए हैं? तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, जब तक कोई ये सोच के बोल दे, सोचे कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती हूँ, हमें कोई बुरा कहेगा, भला कहेगा, तो वो सब गलत है। वो उन लोगों की गलतफ़हमी है कि वो सब सोच के डर रहे हैं। जीना है तो खुल के जियो। हाँ, एक दिन तो मरना ही है। जीना है तो खुल के जियो। ना किसी से डरो, ना किसी की बात सुनो, अपना काम पे ध्यान दो। मैं कुछ लिमिटेशन तो होता है ना? देखो, हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इतना मैं जानती हूँ, जैसे जो हालात से मैं गुज़री हूँ, भगवान ना करे वो हालात किसी को गुज़रना पड़े। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ जो घर में बहन-बेटियाँ हैं कि किसी के सहारे ना रहें, वो अपने खुद पैर पे खड़ी हों, अपना आगे की ज़िम्मेदारी देखें। ये ना उन लोगों को कोई बोल पाए कि मैं तुम्हें कमा के खिला रहा हूँ, नहीं तो मेरी ये तुम्हें ये सामान दे रहा हूँ, वो खुद का पति ही क्यों ना हो, किसी की बात सुनने का काम ना करें। काम करें तो दोनों लोग काम करें, जो दोनों का हाथ बटे। वो कुछ काम करे तो मिल के कर ले, बस मैं यही जानती हूँ। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपने देखा हमने इनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आजकल लोग सोशल मीडिया के इस दौर में, एआई के इस दौर में लोग ऑनलाइन तो आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट तो करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में उनकी जो गाड़ी है वो आके यहाँ रुक जाती है कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो अगर आप के अंदर किसी प्रकार की कोई कला है और उस कला को अगर आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप बेझिझक इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास काम नहीं है और आप ये सोच कर के सिर्फ बैठे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन आपके घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, तो वो लोग जो आपको ट्रोल करने वाले हैं, वो लोग आपको कभी खाना देने वाले या कभी पूछने वाले नहीं आएंगे। आपके अड़ोसी-पड़ोसी जो भी लोग होते हैं, वो आपको बहुत करेंगे 1 से 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद कोई आने वाला नहीं है। जो करना है वो आपको करना है। अगर आपका सोशल मीडिया पे आने से कंटेंट क्रिएशन के लिए देखिए अगर बात की जाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और अलग-अलग कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आप एजुकेशन लाइन में जाना चाह रहे हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं। डांस करने का शौक है, तो डांस कर सकते हैं आप। सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग आपको कैटेगरी वहाँ पे मिल जाती हैं और अलग-अलग चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप रुचि रखते हैं, उस रुचि में आप जा कर के अपने आप को एक समाज में निखार सकते हैं और एक अलग पहचान बना सकते हैं। आज के दौर में रातों-रात लोग वायरल हो रहे हैं और रातों-रात लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, वो बदल जा रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का बस मकसद हमारा यही था कि ऐसे-ऐसे जो छोटे क्रिएटर्स हैं, जो समाज में रह रहे हैं और अपनी परिस्थितियों से लेकर के गुज़र रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को इनकी जो वीडियोज़ हैं वो दिखती हैं, लेकिन इस वीडियोज़ के पीछे की जो सच्चाई है, जो मजबूरी है, वो लोगों को नज़र नहीं आती। बस इसी को दिखाने के लिए हमने इस कंटेंट को क्रिएट किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 एक्सप्रेस।